और कितने धर्मात्मा राजा थे परीक्षित, केवल मरने की खबर फैली और दुनिया भर के ऋषि आ गए। ऋषियों ने आकर के कहा कि तुम चिंता मत करो परीक्षित, जब तक तुम्हारा उद्धार नहीं होगा तब तक हम सब यही हैं। महाराज संत कृपा कर दें और क्या होगी। ऐसे समय पे गीत गाओ, संतन के संग लागरे, हमें तो नहीं याद है, याद है तुम्हें? नारायण गाओ है, ऐसे ही हम लोग गाते नहीं, एक आदमी कुछ थोड़ी बहुत तो गा। हरे शरण हरे शरण हॉल में देते जरूरी है। 1 घंटा समय है, तीसरे स्कंद समाप्त करना है। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई, द्रौपदी की बन गई, प्रहलाद जी की बन गई। हरिशोरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। हरिशोरन में लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। रामचरण अनुराग रे, तेरी अच्छी बनेगी। मोहनी श्याम बहुत दिन सोयो, मोहनी श्याम बहुत दिन सोयो, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी।
शक रे तेरी अच्छी बनेगी। संतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। ओए तेरो बड़ो भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के शक लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के शक लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतर के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। पूरी वृंदावन मंदिर बहिराम की जय, पूरी रानी सरकार की जय, पूरी भागवत महापुराण की जय, पूरी व्यासी महाराज की जय। हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम। तो परीक्षित महाराज जब श्री गंगा जी के किनारे बैठ गए, अभी देखो 3 बार सुख जी का स्मरण किया गया भागवत में। पहले हम कह रहे थे एक जगह वर्णन करें। अब सुखदेव चरित्र है, ध्यान पूर्वक सुनना, मन लगा कर, शोर मत मचाओ। श्री राधा रानी सरकार बैठी हुई है गोलोक धाम में और ठाकुर जी भी बैठे हैं। श्री राधा रानी जी अत्यंत चिंतित बैठी हुई है। ठाकुर जी ने पूछा, हे श्री जी आप चिंतित क्यों हो? बोले प्रभु हमारे यहाँ पर कोई भी मधुर स्वर में आपकी लीला गान सुनाने वाला कोई नहीं। ठाकुर जी ने तुरंत अपने हृदय से सुख को उत्पन्न किया। प्रथम बार सुख का ऐसे ही अवतार हुआ है श्री रुद्र यामन तंत्र के द्वारा, ठाकुर जी के हृदय से। बोले सुखदेव भगवान की जय हो। सुख का कार्य था, राधा रानी की लीलाओं को कृष्ण को सुनाते, कृष्ण की लीलाओं को राधा रानी को सुनाते, लीला का गान खूब करते हैं। लेकिन एक बार क्या देखा, फिर से बहुत ज़्यादा दुखित बैठे हैं। जगत जननी है ना, संसार की चिंता बड़ी सताती है। ठाकुर जी ने पूछा क्यों दुखी हो? बोले इस संसार के लोग दिन रात मोह माया ममता मेरा तेरा में फंस करके दुखित होते हैं, बार बार जप ले रहे हैं, बार बार मरण कर रहे हैं। अच्छा देखो, श्री जी में थोड़ी ज्यादा दया होती। ठाकुर जी तो कह देते हैं को न काओ सुख दुख कर त्राता दाता निज कर्म निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। अपने आप गुण गुण में विवक्त रहे। लेकिन राधा रानी में श्री जी का हृदय अत्यंत कोमल है, वो सह नहीं पाती। आपने सुना होगा राधा रानी का विवाह हुआ, आगे चल के वर्णन आएगा। नंदगांव पधारी, वहाँ से जब आई तो बड़ी दुखी थी। वृषभानु बाबा ने पूछा बिटिया क्यों दुखी हो? बोले पिताजी नंद बाबा के यहाँ भिखारियों को उत्तम उत्तम पदार्थ भोग खिलाया जाता है, सुबह सुबह सबको हर चीज मिलता है, अपना पात्र लाओ और भोजन करो। बोले इसमें दुख की क्या बात है? बोले लेकिन अगर पात्र ना हो तो उसे कुछ नहीं मिलता। तो क्या चाहती हो? बोले मैं चाहती हूँ हमारे यहाँ भी भंडारा हो। अगर कोई कुपात्र है, पात्रता नहीं है, तो भी राधे राधे करते रहो तो राधा रानी पात्र भी देंगी और प्रसाद भी देंगी। यही कारण है महाराज, आज केवल कृष्ण कृष्ण कोई नहीं कहता, राधे राधे हर कोई कहते हैं। हर जगह देखो राधा ही राधा, राधा ही राधा। तो राधा रानी का हृदय बड़ा दयालु। कब हुक्म कहियो जाई, रामचंद्र सम कहियो सुनाई। भक्त प्रार्थना कर रहे हैं, हे अम्बा, हे सीता मैया, कभी आप एकांत में बैठे होंगे तो राम जी से हमारी चर्चा चला देना। तो श्री जी बड़ी दयालु है।
बोले प्रभु ये जो जीव संसार में दुखित है, पीड़ित है, हमसे नहीं देखा जा रहा। कोई ऐसा हो कि इनको आपकी लीला कथा सुना दे, इनका भी उद्धार करे। तो ठाकुर जी ने कहा किसे भेजे? तब तक सुखदेव जी बोले माता अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं चला जाऊं। माता श्री राधा रानी बड़ी प्रसन्न हुई और हृदय से लगा लिया शुक को और उसके चोंच में चुंबित क्या नाम है वो ऐसे हाथ पकड़ के चुंबन कर लिया चोंच। बोले शुक तुम बड़े मधुर हो, जाओ बेटा। अब जाने के जो उसमें बोल तो दिया, फिर विरह आ गया। बोले हम कैसे रहेंगे आपके बगैर? बोले चिंता मत करो, नित्य निरंतर तुम हमारा ध्यान करते रहना, हम तुम्हारे निकट रहेंगे। ये शुक इतने विह्वल रहते हैं राधा रानी के प्रेम में कि अगर एक बार भी राधा नाम सुन ले उतने मात्र से मूर्छा हो जाता। अब हुआ ऐसा कि पार्वती माता ने नारद जी को बुलाया भोजन पे। नारद जी भोजन के लिए आए। भोजन करने के बाद बोले बिटिया, हाँ गुरु जी, आपके पतिदेव आपसे प्रेम तो करते हैं ना? बोले बहुत प्रेम करते हैं। बोले हमें तो नहीं लगता। कैसे? बोले आपके पतिदेव वो गले में मुंडों की माला क्यों पहनते हैं, आपको पता है? बोले नहीं। फिर कैसा प्रेम करते, इतना तक नहीं बताया। और कह के चले गए। भगवान शंकर आए, देखे माता पार्वती उठी बैठी है और दूर से बीना की ध्वनि आ रही, वो बीना बजाता हुआ जा रहा है। समझ गए कुछ ना कुछ हो गया है। तो नारद जी की आदत है कुछ ना कुछ ऐसी लीला लगाएंगे जिनसे जीवों का उद्धार हो। लोग कहते हैं नारद झगड़ा लगाने वाले को, नहीं भैया, वो झगड़ा झंझट से मुक्त हैं। ऐसे महात्मा कहाँ मिलेंगे? हजारों चेला है, उनके 4 चेला तो बड़े प्रसिद्ध हैं, 2 बालक चेला, 2 बूढ़ा चेला, प्रहलाद और ध्रुव बालक चेला है ना, बड़े प्रसिद्ध है, सम्राट है। और 2 बूढ़ा चेला, एक व्यास जी और एक वाल्मीकि जी। व्यास जी ने सबरे शास्त्र लिखे, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखा। इतने बड़े बड़े चेलों के गुरु हैं। दुनिया भर में जितने भी संप्रदाय, 4 संप्रदाय के मूल नारद जी, हम सभी नारद जी के चेले हुए। लेकिन सुना है उनकी कहीं झोपड़ी बनी है कि भाई नारद जी कहाँ गुरु पूर्णिमा मनाते हैं, कहाँ उनकी पूजा होती, कहीं नहीं। परम ग्रंथ किस्म। तो इन्होंने पूछा बात क्या है? बोले आप हमसे प्रेम नहीं करते। क्यों? कैसे पता लगा तुम्हें? बोले आप अपने गले में मुंडों की माला पहनते हैं, हमें कारण नहीं बताया। बोले ये तो तुम्हारे प्रेम का प्रतीक है। हर कल्प में तुम्हारा अवतार होता है, तुम जब मर जाती हो तुम्हारे ही मुंड में धारण कर लेता हूँ। बोले ये तो पक्का हो गया कि आप हमसे प्रेम नहीं करते। क्यों? बोले कि मैं बार बार मर जाती हूँ, आप नहीं मरते हो। बोले हमें अमर कथा पता है। बोले हमें सुना के अमर क्यों नहीं कर देते जब इतना प्रेम है? अमर कथा मैंने आगे तो बोले कि देवी इसमें सभी का अधिकार नहीं होता। बोले प्रभु तो अधिकार नहीं बनाना। बोले चलो सुनाते हैं जी। तो अमरनाथ गए, वहाँ जाके तालियां बजाई, जितने भी जीव थे वो भाग चले। इधर सुख का गोलोक से अवतार हुआ ब्रज में। जिस समय कृष्ण लीला चल रही थी उस समय आप पढ़ोगे तो आर्ष ग्रंथों में वर्णन आया है कि भगवान कृष्ण का नाम उच्चारण करने वाला एक तोता राधा रानी पालती थी। शुक्र हाथ में रखती थी और मीठे मीठे दाडिम खिलाती थी। दाडिम समझते हो? बोले तो अनार खिलाती थी। तो जब राधा रानी जा रही थी अपने धाम में सभी परिकरों को लेके, तो उस समय शुक को बोले तुम यहीं रह जाओ। वो रोने लगे, बिलखने लगे, और जहाँ भी उन्हें अच्छा प्रतीत होता वहाँ जाते, राधा कृष्ण का गुणगान करते, वहीं मूर्छित हो जाते। तो वो अभी शिव जी नहीं आए थे, उससे पहले वो गुफा में आए और मूर्छित होकर गिर पड़े। अच्छा, लोग इसमें भी मनगढ़ंत लीला बनाते हैं, बोलते हैं कि मुर्गी ने पहले ही अंडा दे रखा था। ऐसा कुछ नहीं, रुद्रयावन तंत्र में मूर्छित पड़े थे।
श्री भगवान शंकर ने ताली बजाई, सारे जगत के जीव चले गए, भीतर ले गए, अंधेरे में बैठ करके प्रकाशित होकर के कथा कहने लग गए। पार्वती माता कथा सुन, जैसे ही कथा का मंगलाचरण हुआ वैसे सुखदेव जी की आंखें खुली। मैं सुना रही है, बड़ी दिव्य कथा हो रही है, ध्यान पूर्वक सुनने लग गए। कुछ कृष्ण विरह कम हुआ। तब तक क्या हुआ कि वामन अवतार की जब लीला चली तो वामन भगवान का स्वरूप का इतना दिव्य वर्णन किया ठाकुर जी ने, पार्वती मैया तो उसी रूप के ध्यान में लीन हो। प्रसंगवश बता दूं, कोई सुनाते भी तो बोलते सो गई थी। अरे वो देवी पार्वती है, वो मनुष्य थोड़ी है उसको नींद आ जाएगा। वो देवों के देव महादेव की पत्नी है, जगन माता है, निद्रा उन्हें कैसे सता सकती है। भगवान के कृष्ण भगवान वामन देव के रूप की माधुरी में लीन हो गए। तो अब सुखदेव जी ने सोचा कि हुंकारी बंद हुई है, हुंकारी भर रही थी, कथा भी बंद हो जाएगी। तो वो सुखदेव जी माता पार्वती की आवाज में हुंकारी भरने लग गए। कथा पूरी हुई। कथा पूरी होने के बाद जयकारा लगाते हैं ना, बोले बाकी बिहारी लाल की जय हो, जय बोलते हैं। परंतु तोता को ये नहीं पता था कि जय बोलना, उसने अभी तक एक ही शब्द रटा था, हूँ। तो जैसे शिव जी ने बोला बाकी बिहारी लाल की, तो उन्होंने कहा हूँ। तब इनका ध्यान गया, झकझोरा पार्वती जय बोलना होता है। पार्वती जी बोली मैं तो उस समय ध्यान मग्न हो गई। बोले कथा कौन सुना? ध्यान पूर्वक देखा तोता बैठा। बोले अरे मूर्ख, तूने छुप करके कथा सुनी, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। तोता बोला महाराज छोड़ दो, लेकिन वो भागे पीछे त्रिशूल लेकर। बोले भंडारी बड़ी अद्भुत लीला हो रही है, पूरी दुनिया देख रहा है क्या तमाशा हो रही है। इधर व्यास देव जी महाराज अपनी पत्नी बीचिका के साथ बैठे हुए थे, सत्संग चल रहा था। जमाई ली उनकी देवी जी ने, और वो जो क्या नाम है तोता है, दिव्य रूप से प्रकाश रूप से मुख में प्रवेश कर गया। देखो प्रकाश रूप से इसलिए मैं पहले से बता रहा हूँ क्योंकि मुख में इतना स्पेस नहीं होता, कोई तोता आके घुस जाता है। अब कितना भी जमाई हो तोता घुस जाएगा, मुझे नहीं घुस सकता। प्रकाश रूप से भीतर प्रवेश कर गया। बोले बाबा आए, व्यास जी ने देखा कि भोले बाबा आए, प्रणाम किया। कहिए बाबा। बोले एक जीव ने अमर कथा सुन ली, जिस कथा को सुनने वाला कोई नहीं मरता, हम उसी को मारने आए। बोले महाराज आप सच में भोले भंडारी हो, खुद ही बोल रहे हो जिस कथा सुन के कोई नहीं मरता उसे कैसे मारोगे? बोले बाबा बोले की बात तो सही है। चले गए वापस। एक कथा और भी आती है, एक कथा तो ये आती है घर में प्रवेश करने का, आगे बढ़ाते फिर बताऊँ। उसके बाद 16 वर्ष तक निरंतर भगवत चर्चा चलती है। व्यास जी महाराज ने भगवान शंकर की तपस्या की 18 पुराण बनाने के बाद, और बोले प्रभु 17 पुराण तो सबको बता दिए अपने शिष्यों को, भागवत के लायक कोई नहीं लग रहा है, तो कोई ना कोई दिव्य बालक चाहिए। बोले कि भगवान के हृदय से प्रकट हुए सुखदेव ही आपको बालक रूप में मिलेंगे। तो इन्होंने बच्चे से कहा बच्चा बाहर निकला। उन्होंने बोले पिताजी बाहर माया है, माया पकड़ लेगी। बोले नहीं पकड़ेगी बेटा, मैं बोल रहा हूँ ना। बोले आपके बात का क्या भरोसा, आप तो अभी से ही बेटा बेटा बोल रहे हो, आप तो खुद माया में फंसे। तो बोले ठीक है किसके कहने सुनोगे? बोले कृष्ण भगवान बोल रहे हैं। ठाकुर जी का स्मरण किया, ठाकुर जी बोले तभी ये बाहर आए। लेकिन दूसरी कथा ऐसी है, 2 जगह इनकी कथा विस्तृत रूप से मत्स्य पुराण और नारद पुराण, और तीसरा श्री देवी भागवत में भी इनकी कथा विस्तृत है। किसी को देखना हो तो देख सकते हो, पुराण है हमारे पास। कथा ऐसी आती है कि अरणि मंथन कर रहे थे व्यास जी। अरणि मंथन समझते हैं? पहले के ज़माने में आग के लिए लाइटर माचिस थी, तो लकड़ी करके बनाते थे। उसी समय उर्वशी अप्सरा वहाँ से गुजर रही थी। उनको देख करके व्यास जी मोहित हो गए। बेचारी वो डर गई कहीं ये शाप ना दे दे, तो शुकी बन के उड़ गई। लेकिन इतने मोहित हो गए कि इनका तेज स्खलित हो गया उसी अरणि। उस अरणि का मंथन करते रहे, उसी में से बालक उत्पन्न हो गया। तो सुखदेव जी के 2 प्रकार की कथाएं प्रसिद्ध हैं। सुखदेव जी ने जन्म लिया, जन्म लेते ही चल पड़े।
व्यास जी का बेटा कहाँ चल दिए? उपनिषद में बड़ी प्यारी कथा है, बहुत अच्छा सुंदर प्रश्न है। कहाँ चले? बोले वन में तप करने। बोले घर में रहो। बोले क्या लाभ? बोले ब्याह होगा सुख मिलेगा। बोले ब्याह करने से अगर सुख मिलता तो भैंसा, कुत्ता, बिल्लो, कितनी पत्नियां रहते हैं, कोई गिनती नहीं। बोले बेटा जब बच्चे हो जाते हैं तब बड़ा सुख मिलता है। बोले अगर बच्चे मिलने से सुख मोक्ष मिलता तो सभी जानवरों के, सुअर, गधा, कुत्ता के भी होते हैं, वो सुखी हो जाते। बोले बेटा और कुछ नहीं तो कम से कम अध्ययन करने के लिए रुक जाओ। बोले पिताजी मरना पढ़े लिखों को भी है और बेपढ़े लिखों को। कह के वो जंगल की तरफ चले। श्री व्यास जी महाराज पुत्र पुत्र शुक शुक बोलते हुए पीछे पीछे चल पड़े। एक बड़ी अद्भुत घटना हुई। घटना क्या हुई? ये जा रहे थे तो इन्होंने क्या देखा? एक नदी, ये सरोवर में बहुत सारी अप्सराएं नग्न होकर स्नान कर रहे। सुखदेव जी जैसे सबको देखते गए, इनको भी देखते चले गए। वो नहाती रही, लेकिन जैसे ही व्यास जी आए तुरंत कपड़ा पहन लिया। व्यास जी को बड़ा बुरा लगा। व्यास जी ने बोले बेटियों एक बात बताओ, मेरा जवान हट्टा कट्टा तगड़ा बच्चा अभी गया है, उसको देख के नहीं शर्म आई, और मैं बड़ा बूढ़ा बिल्कुल वृद्ध 100-150 साल का महात्मा, मुझे देख करके तुम शर्मा रही हो। अप्सरा ने कहा प्रभु बात यह है, आपके पुत्र में स्त्री पुरुष का भेद तो छोड़ो, मनुष्य मनुष्य का भेद भी छोड़ो, पशु पक्षी और मनुष्य में भेद का नहीं पता। उन्होंने जैसे पेड़ को देखा वैसे मुझे देखा। बिल्कुल गोद का बच्चा हो तो कोई माता पिता कोई शर्माएगा? तो अरे नंगा न देख लेगा, कोई नहीं शर्माता। परंतु हे व्यास जी आपके मन में मनुष्य मनुष्य में भेद है, मनुष्य पशु में भेद है, स्त्री स्त्री में भी भेद है। कैसे? बोले आप हमें बेटी बोल रहे क्योंकि हम छोटी हैं, बड़ी होते तो माता बोलते, बराबर की होती तो बहन बोलते, सुखदेव की पत्नी को माँ बोलते हो, तो आपके मन में भेद है, सुखदेव जी के मन में नहीं है। समझ गए ये बच्चा तो ब्रह्म धाम को प्राप्त हो गया। और आगे गए, उच्चारण किया, शुक बेटा रुक जाओ रुक जाओ। अच्छा लोग क्या कहते हैं पता है? अरे देखो मोह माया कितनी बुरी चीज होती है। व्यास जी जैसे शरीर के महात्मा को भी मोह हो गया। क्या यही बात है? व्यास जी को मोह हो गया। इतना बड़ा महात्मा जिसने वेद पुराण उपनिषद शास्त्र स्मृति ग्रंथ रचे हैं, उनको मोह हो गया। ये कैसी झूठी बात है? दरअसल बात यह है कि उन्होंने शिव जी से प्रार्थना की कि ऐसा बालक मिले जो भगवत भक्त मिले और हमें कथा सुनाए। तो बच्चा ये चला जाएगा तो हमें कथा कौन सुनाएगा? दूसरा, सुखदेव जी महाराज ठाकुर जी के 16वें कला के अवतार है, मतलब ठाकुर जी ही हैं। तो ठाकुर जी दूर हो रहे हैं तो पूरा हृदय खींच रहा है। और महाराज केवल व्यास जी नहीं, पेड़ पौधे चिल्लाने लग गए, शुको हम, पक्षी चिल्लाने लग गए, पौधे चिल्लाने लग गए, पशु चिल्लाने लग गए। व्यास जी समझ गए मेरा बेटा, ये सब भी होता है इसमें, समझ गए मेरा बेटा ब्रह्म धाम को प्राप्त हो गया। आश्रम आए और बड़े दुखित हो गए। जब उनके हृदय की पीड़ा भगवान शंकर ने देखा, समझ गए व्यास जी बहुत दुखित है। तुरंत एक शुक रूप अवतरित कर दिया। अभी भागवत बोलते समय मैंने शुरू में बोला ना, छाया शुक बोला था ना, शुक जैसा ही एक नया शुक बनाया, उनको व्यास जी को दे दिया। व्यास जी बड़े प्रसन्न हुए, उनका विवाह करवाया विधिवत, और विवाह कर 6 बच्चे हुए, और वहीं से आपका व्यास गोत्र चला है। क्योंकि जो असली वाले व्यास शुक जी है उन्होंने तो व्यास किया नहीं, गोत्र कैसे चल पड़ा भाई आपका पराशर? व्यास गोत्र कैसे चला? ऐसे चला। तो फिर भी इनके मन में आता था कि वो शुक भी लौट आए। तो शिष्यों ने कहा महाराज हमें बड़ा भय लगता है। तो बोले एक काम करो, तुम ठाकुर जी के रूप संबंधी एक श्लोक याद करो, उसे वहाँ उच्चारण किया करो।
सुखदेव जी जंगल में ध्यान कर रहे थे, श्लोक का उच्चारण किया। उस श्लोक का अर्थ था कि ठाकुर जी इतने सुंदर हैं कि उनको देख के वो खुद ही मोहित हो जाते हैं। पता है चैतन्य महाप्रभु का अवतार क्यों हुआ? बोले ठाकुर जी एक बार प्रतिबिंब देख रहे थे अपना, देख करके सोचे भाई बड़ा सुंदर है, कौन है ये, काश हमारा इससे ब्याह हो जाए। खुद का ही स्वरूप देख कर तो ब्याह करने के लिए तो भैया पुरुष का तो विवाह होगा नहीं। तब फिर उन्होंने चैतन्य महाप्रभु का अवतार लिया और राधा भावना से भावित हो गए, कृष्ण से प्रेम। तो ये सुनकर के सुखदेव जी सोचे इतने सुंदर है मैं कोई, लेकिन सुंदर है तो कोई जरूरी थोड़ी कि वो दयालु भी हो। तब तक दूसरे श्लोक का उच्चारण किया, वही अहो बकी स्तन कालकूटम। बोले बकी पूतना भगवान कृष्ण को मारने के भाव से स्तन में विष लगा के आई थी। ठाकुर जी ने उसको भी माता की गति दी। समझ गए, बड़े प्यारे ठाकुर जी हैं। लौट के आए और शिष्यों के साथ पिताजी से बोले, पिताजी हमें भागवत सिखाइए। बोले बेटा इसके ऊपर तुम्हारा ही तो अधिकार है। और 36 वर्ष तक श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुखदेव जी पढ़ते रहे। 36 वर्ष पढ़ने के बाद बोले पिताजी क्या अब मैं भागवत का योग्य वक्ता हो गया? बोले नहीं, अभी तुम्हारी परीक्षा हो। अगर तुम्हें श्री जनक जी बोल दें, पास कर दें, तब तुम हो गए। आगे की कथा नारद पुराण में है। बोले कि जाओ तुम नारद जी से पता करेंगे, तुम्हें भागवत का अधिकार हुआ है। पैदल जाना। हमारा शम्याप्रास कहाँ है? बद्रीनाथ के ऊपर। और जनकपुर कहाँ है? बिहार नेपाल के बॉर्डर पे जाना है ना, मिथिलांचल। बोले मिथिला जाओ, पैदल जाओ। वहाँ से वो पैदल चल पड़े। पैदल आए, द्वारपालों के सामने जाके खड़े हो गए। इन्होंने पूछा आप कौन है? तो चुप। जनक जी से कहा कि कोई ब्राह्मण देवता है, पूछो किस लिए आए? पूछे तो उन्होंने बोला हम ये जानना है कि हम भागवत के योग्य वक्ता हो गए हैं। तो बोले उनको वहीं खड़े रहने हैं। वर्णन में आया है 3 प्रहर तक वहीं खड़ा है। 3 प्रहर कितना होगा? 9 घंटा है। एक प्रहर का 3 घंटा, 9 घंटा खड़ा रहा। पहली परीक्षा थी क्रोध की। अगर आपके दरवाजे पे कोई आ जाए, 9 मिनट भी खड़ा रखो ना, तमा जाएगा, हमें तुमने साधारण समझ रखा है, हम ऐसे वैसे है कोई। और महात्मा हो फिर तो कहना ही क्या, हम शाप दे करके तुम्हारे पुरखे भस्म कर देंगे। अरे महाराज उसे तो जला ही चुका, भस्म है, हम दोबारा से भस्म कर देंगे। महात्मा और क्या कहना है, अति क्रोध। महाराज भागवत व्यास का पहला लक्षण क्रोध नहीं होना चाहिए। हम उन दिनों छोटे से थे, हमने भागवत कथा भी बहुत अजीब ढंग से शुरू हुई थी, पढ़े बाद में किए पहले थे। एक कथा सुनने के लिए लेके गए हमारे पिताजी, श्री गणेश जी महाराज वृंदावन के संत हैं, लेके गए, हम भी चले गए कथा सुनने। अब भागवत के व्यास ने एक बात बोल दी। उसने क्या बोल दिया कि वस्तुतः ब्रह्मवादी को व्यास रहा हो। उसने बोल दिया कि जो 88,000 ऋषि थे वो विरक्त नहीं थे, गृहस्थ थे। हमें ये बात बड़ी बुरी लगी क्योंकि हमने वर्णन में पढ़ा है सबके सब विरक्त थे। एक महात्मा कथा करते कृष्ण ठाकुर जी की एक पुस्तक है, उसमें उन्होंने गृहस्थ बना है, जबरदस्त बिना मतलब 88,000 ऋषियों की शादी भी होगी, उनको पता ही नहीं होगा। तो हमने कहा महाराज जी गलत बोल रहे हो। नीचे से खड़े हो गए, सुना यहाँ भी एक बड़े बुजुर्ग थे हमारे यहाँ, पिछले कोई व्यास थे तो बीच में बोल पड़े आप गलत बोल रहे हो। तो बोले आप गलत बोल रहे हो। बालक थे उस समय, पिताजी नीचे से धोती खींचे। हमने कहा देखो ये धोती और खींच रहे, आप गलत बोल रहे हो। व्यास ने कहा कि हम गलत नहीं बोल रहे। हमने कहा कहाँ लिखा है वो गृहस्थ थे। महाराज को बड़ा क्रोध आया, आजकल का बच्चा क्यों हमें सिखाएगा, गाली देने लगे व्यासपीठ से।
हमने कहा महाराज जी लेकिन गलत बात नहीं बोलना है। तो बोले तू भागवत कर। व्यास पीठ से नीचे उतरे, हाथ पकड़ ला के बिठा दे, तू करता है। कितने क्रोधित हो गए। हमने कुछ बार तो क्षमा मांगी, जब नहीं माने तो ठीक है हम ही करेंगे भागवत। पहली भागवत ऐसे हुई थी हमारी, लड़ाई झगड़े। तो भागवत व्यास का पहला लक्षण क्या होना चाहिए? क्रोध नहीं होना चाहिए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च। पहली परीक्षा सुखदेव की क्रोध की हुई। फिर बोले ले आओ भीतर। ले आए और एक जगह उनको बिठाया गया। सुंदर सुंदर लड़कियां भेजी, बिल्कुल नवयुवती, रात भर वहां रखा। सुखदेव जी थोड़े रात्रि तक जगे रहे, फिर सो गए, फिर जगे, फिर नहा धो के ध्यान करने लगे। दूसरी परीक्षा किस चीज की हुई? काम की, वासना की। भागवत व्यास जो होना चाहिए उसमें वासना नहीं होनी चाहिए। महाराज फूले लगा रहे हैं, बड़े बड़े बाल कर रहे हैं, अंगुली में अंगूठी पहन रहे हैं और बोलेंगे भगवान की लीला अद्भुत है। वो ये नहीं बोलेंगे, बोलेंगे अंगूठी देखो, अंगूठी देखो, अद्भुत है। तो महाराज ये स्थिति। फिर बोले अब ले आए। तो उनको जो है थाल में भर भर के स्वर्ण मुद्राएं दी। तो इन्होंने कहा ठीक है इसको रख लो, हम वेदांत चर्चा के लिए आए हैं। तीसरी परीक्षा किस चीज की हुई? लोभ की। भागवत व्यास में लोभ नहीं होना चाहिए। जिसमें क्रोध नहीं है, काम नहीं है, लोभ नहीं है, वो व्यक्ति भागवत व्यास होने के लायक है। देखो जी हमें तो 51,000 चाहिए। नहीं जी हम तो 1 लाख से नीचे कथा ही नहीं करते, हमारे रेपुटेशन का क्या होगा? भैया देखो 10 लाख से एक कम नहीं। अरे तुम भागवत व्यास हो कि तुम व्यापारी हो? तो बोले कि महाराज यही 3 परीक्षण था, अब आप भागवत व्यास हो गए। वही सुखदेव जी महाराज ध्यान किए, पिताजी के पास पहुंचे। ध्यान करने के बाद उन्होंने बोले बेटा अब तुम तप करो। तप करते करते महाभारत में वर्णन है भगवान कृष्ण प्रकट हो और बोले चलो अब गोलोक धाम। उनके साथ वो गोलोक धाम गए। जिस समय परीक्षित को शाप मिला, आप महाभारत को पढ़ोगे ना, सुखदेव जी ठाकुर जी में लीन हो चुके। जिस समय परीक्षित को शाप मिला उस समय नारद जी महाराज गोलोक पहुंच गए। बोले अभी तक आपने कथा तो पढ़ ली लेकिन कथा करी नहीं है, करोगे कभी कि नहीं करोगे? बोले भैया योग्य श्रोता भी तो मिले कि हम इधर कथा कर रहे हैं, वो उधर ताश खेल रहे हैं। हम कथा कर रहे हैं, कथा सुनते ही उदास हो गए, कब खत्म होगा? बढ़ता ही जा रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। ऐसा श्रोता तो सुना के भी क्या फायदा है अश्रद्धालु को। बोले महाराज इस बार सच्चा श्रोता मिल रहा है आपको। कौन? बोले परीक्षित। अच्छा तो महाराज वो परीक्षित जी के पास आए। परीक्षित जी के पास आए तो महाराज जिस जगह से वो निकलते वो बड़े सुंदर थे। उनके रूप को देख करके लड़कियां लड़के मोहित हो जाते थे। और क्योंकि नंगे थे तो टेला मार रहा है, कोई धूल फेंक रहा है। वो आए और एक आसन खाली देखे बैठ गए। सभी सी खड़े हो गए। खड़े होकर के आदर सत्कार किया। तो जितने बच्चे थे, बूढ़े थे, जो सतार थे, सोचे कोई बड़ा महात्मा है, वो सभी वापस चले गए। देखो इस बात को मैं प्रायः लोगों को कहता हूँ, ज्ञान में आयु नहीं देखी जाती। हाँ प्रायः मुझे तो खूब सुनने को मिलता है, पता नहीं आप लोगों को कभी मिला है नहीं मिला। आप कोई कुछ गलत बोल रहा हो उसे बोलो ये ऐसे नहीं है, ऐसे बोले अरे आजकल का बच्चा हमें समझाने के लिए। कसम से बता रहा हूँ, देखो सुखदेव जी ऊपर बैठे हैं, कितने साल के? 16 साल की उम्र वाले दिखते हैं। नीचे कौन बैठे हैं? परीक्षित 60 साल की उम्र वाले। और पीछे कौन बैठे हुए हैं? व्यास जी 100 साल से ऊपर के आयु के महात्मा। उससे पीछे बैठे पराशर जी, उनके भी पिताजी। उससे पीछे है वशिष्ठ जी, त्रेता युग से भी पहले के महात्मा। आज के जमाने के होते तो सुखदेव जी को नीचे उतार दे, बड़े बूढ़े बैठे हुए तू आके ऊपर बैठ गो नालायक, बड़े बूढ़े ने वो कर। लेकिन प्राचीन काल में ज्ञान का आदर था। ज्ञान जिनमें है वही वास्तविकता में वृद्ध है। जिनमें ज्ञान नहीं वो तो महाराज
50 साल से ऊपर की आयु के होकर के भी बुद्धि नहीं बढ़ी। राहुल गांधी बोलते हैं इधर से आलू डालो उधर से सोना निकालो। अब उसे क्या बड़ा बुढ़ा हो गया? नहीं कह सकते। हरीश बातचीत मत करो, शांत हो जाओ। श्री सुखदेव जी महाराज जब उस आसन पर बैठे तो प्रणाम करके पूजन करके श्री परीक्षित जी ने कहा कि प्रभु आप हमें बताइए कि इस जीव का जिसका केवल 7 दिन ही बच गया हो जीवन में, उनको क्या करना चाहिए? तो श्री सुखदेव जी ने कहा श्री सुखदेव जी महाराज की। बच्चों आप उधर मत करना, देख लो बैठ गए सामने। हरिशरणम हरिशरणम। तो श्री सुखदेव जी महाराज को कहा कि ऐसा कोई उपाय बताइए जो जल्दी से जल्दी उद्धार करे। यज्ञ में महाराज सैकड़ों वर्ष यज्ञ करो तब जाके उद्धार होता है। ऐसा उपाय जो जल्दी से जल्दी उद्धार करे, भगवान की लीला कथा सुनाइए। बोले परीक्षित तुमने सही कहा, किसी भी जीव के पास 7 दिन से अधिक का समय नहीं है। किसी न किसी 7 दिन में ही मरना है सभी को। और दूसरी बात, परीक्षित जी का कम से कम फिक्स तो था कि 7 दिन जीना है। आपका हमारा फिक्स है क्या? पता चले भागवत व्यास कथा करते करते लुढ़क गए भागवत पीठ को, कब मर जाए कोई भरोसा है? कोई भरोसा नहीं। तो बोले कथा, भागवत कथा एक ऐसा उत्तम साधन है जो जल्दी से जल्दी सत्य उद्धार कर देता है। बोले प्रभु हमें बताइए ठाकुर जी ने सृष्टि क्यों करी और किस प्रकार की करी? आदम कल्प में तो सारी की सारी सृष्टि ब्रह्मा जी के शरीर से हुई, परंतु ब्रह्म कल्प में भगवान श्री कृष्ण के शरीर से सृष्टि हुई है। तो क्योंकि हम लोग ब्रज में बैठे हैं तो कृष्ण वाला ले लेते हैं। बोले भगवान श्री कृष्ण एक दिन अचानक बैठे शून्य को देख रहे थे, चारों ओर शून्यता था, कोई जीव जंतु नहीं, कुछ नहीं था। उन्होंने तुरंत ही मन कुछ बातों का विचार करके अपने अंग से क्रमशः 5 तन मात्राएं, क्या नाम है ये, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश की रचना करी। रचना करने के बाद अपने वाम भाग के अंग से एक बड़े दिव्य देवता की रचना की, जिसके 4 हाथ थे, जो अपने हाथों में शंख चक्र गदा पद्म लिए था। उनका नाम नारायण रखा। मुस्कान, सुंदर मधुर मुस्कान की छटा। उसने हाथ जोड़ करके कहा, हे प्रभु वरम वरेण्यम वरदम वरारहम वर कारणम कारणम कारणानाम च कर्म तत्कर्म कारणम। बोले हे प्रभु वर देने वाले आप सर्वश्रेष्ठ सर्वेश्वर भगवान को हमारा नमस्कार है। करके नारायण भगवान बैठ गए। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण के दाहिने अंग से भगवान शंकर प्रकट हुए, जिनके गले में त्रिपुंड और नीलकंठ बचपन से ही नीले रंग के थे। और उन भगवान शंकर के भी 4। ये आदि सृष्टि की बात बता रहा हूँ महाराज जी। द्वितीय स्कंद लोग छोड़ देते हैं, कहते हैं द्वितीय स्कंद में क्या सृष्टि का वर्णन है। भैया वर्णन करो तो सही, बहुत मधुर चीज है। उसके बाद वो भी भगवान शंकर भी जय स्वरूपदम जयदम जयेशम जयकारकम प्रवरम जयदा नाम च वंदे तम पराजितम स्तुति करके बैठ गए। उसके बाद उनके हृदय कमल से एक पंचमुख वाले देवता प्रकट हुए। पंचमुख वाले कौन है? एक तो भगवान शंकर को पंचमुख बोलते हैं, दूसरे आदि ब्रह्मा जी जो है वो पंचमुख के हैं, 5 मुख के। आगे कथा आएगी तो प्रसंग में बताएंगे। उनका एक मुंह जो है रुद्र भगवान ने निकाल दिया काट कर, क्योंकि उनको कपाली बोल दिया था। तो ब्रह्मा जी भी प्रणाम करके बैठ गए। उसके बाद धर्म, यज्ञ, तमाम देवी देवता सब प्रकट हुए।
उसके बाद उनके अंग से गौर वर्ण वाली राजलक्ष्मी श्री माता सरस्वती प्रकट हुई, वो भी प्रणाम करके बैठ गए। वायुदेव, वायवी देवी, सावित्री, ये सब के सब प्रकट होते गए, इनको प्रणाम करके बैठते गए। उसके बाद ठाकुर जी के पूर्ण वाम भाग से एक बड़ी सुंदर सुसज्जित कटी छीन वाली कन्या प्रकट हुई। महाराज बड़ी सुंदर किशोरी थी, नेत्र शरत काल के प्रफुल्लित कमलों के समान था, नासिका गरुड़ के चोंच के समान था, सिंदूर मांगों में भरा हुआ था। वो आकर के ठाकुर जी को प्रणाम किए और जैसे हिरनी ठाकुर जी को तिरछे नजर से देखे, वैसे ही तिरछे नजर से वो ठाकुर जी को देखे मंद मंद मुस्कुराए थी। वो थी हम सभी की आराध्य जगन माता, प्रथम इष्ट जगन माता जगदेश्वरी श्री राधा रानी सरकार। बोले श्री राधा दीदी की जय हो। श्री राधा रानी सरकार प्रकट हुई, उनके शरीर से करोड़ों करोड़ों लक्ष कोटि देवियां प्रकट हुई, गोपियां प्रकट हुई। भगवान श्री कृष्ण के रोमकूप से बहुत सारे गाय और बैल प्रकट हुए। उन बैलों में से एक लाल रंग का नील लोहित बैल भगवान शंकर को दे दिया। उसके बाद इनके शरीर से लक्ष्मी प्रकट हुई। लक्ष्मी और सरस्वती नारायण भगवान को ब्याह दिया और सावित्री प्रकट हुई, उनको ब्रह्मा जी को ब्याह दिया। फिर एक बड़ी सुंदर देवी प्रकट हुई जिनके पास वाहन के रूप में सिंह था। उसे भगवान शंकर को देकर के बोले कि तुम इससे ब्याह करो। शंकर जी ने कहा प्रभु मुझे गृहिणी नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ अपने पांचों मुखों से नित्य नाम कीर्तन करता रहूं। स्पष्ट आया मेरा सर राम चले बोले मैं चाहता हूँ कि आपका कीर्तन करता रहूं, श्रवण करता रहूं, आपका भजन भक्ति करता रहूं। भगवान शंकर बोले ठीक है कोई बात नहीं, तुम भजन करो और 1-2 वर्षों तक नहीं, पूरे 100 करोड़ वर्षों तक तुम भजन करो। उसके बाद इस देवी दुर्गा से ब्याह कर लेना। बोले तुम्हारे समान मेरा कोई प्रिय नहीं। त्वत्परो नास्ति में प्रेयास्त्वं मदीयात्मनः परः ये त्वां निन्दन्ति पापिष्ठा ज्ञानहीना विचेतना पच्यन्ते कालशूद्रेण यावच्चन्द्र दिवाकरो। बोले हे शंकर तुमसे बढ़कर के, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, तुमसे बढ़कर के मेरा कोई प्रिय नहीं है। जो तुम्हारी निंदा करता है जब तक सूर्य चंद्र है तब तक वह नरक लोक में वास करता है। तुलसीदास जी ने भी कहा है शिवद्रोही ममदास कहावा ते नरक सपने ही मुझे नहीं भावा। तो बोले कि तुम तपस्या कर लो, उसके बाद देवी से तुम ब्याह कर लेना। उसके बाद भगवान शंकर ने तरह तरह की सृष्टि की रचना करी। सृष्टि की रचना करी, इन्होंने बोले महाराज सृष्टि रचना के विषय में आपने बता दिया, आगे क्या लीला हुई ये बताइए। बोले राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण एक दिन विहार कर रहे थे। राधा रानी के मन में आया कि हमारी भी कोई संतान होनी चाहिए। अब संकल्प आया तो संतान तो होगा। एक बड़ा दिव्य शिशु प्रकट हो गया। वो शिशु जैसे ही प्रकट हुआ राधा रानी उसको लेकर के खिलाने दुलाने लगी। एक दिन की बात है, भगवान श्री कृष्ण विरजा भी एक सखी थी, उनके साथ रासलीला कर रहे थे। श्री राधा रानी उस तरफ गई तो बेचारी विरजा नदी डर के मारे जल बन गई, विरजा नदी बन गई। और ठाकुर जी के पास, राधा रानी के पास वो बच्चा खिला रही थी राधा रानी। तब तक ठाकुर जी, वो जो बच्चा था उसके मुंह से जमाई आई, और जमाई में भीतर जैसे यशोदा मैया को ब्रह्मांड दिखा था ना, बच्चों को कोई शांत करो नहीं, मारो मत, भगाओ मत, शांत करो। तो कहाँ थे? हाँ,
तो उस बच्चे के मुख में तमाम ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। राधा रानी ने कहा, अरे राम राम, कहाँ तो कृष्ण की भक्ति और कहाँ ये जगत के दर्शन। ठाकुर जी से बोले, इसका क्या करें? बोले, तुमने इस हुआ पाल रखा है। मैंने तो कहा था संतान की क्या आवश्यकता है, जल में रखो, नार में। नार में रखने के कारण उसका भी नाल भी नहीं कटा, नार में अयन शयन कर गया वो, इसलिए उसे ही कारण तो साई नारायण आदि पुरुष बोला गया। बोले आदि पुरुष भगवान की जय। भगवान का सबसे पहला अवतार यही था। आदि पुरुष नारायण का जो नाभि कमल था ना, जो नाल लटका था, जल का स्पर्श पा करके पुष्पित हो गया और उसमें से जो सृष्टि वाले ब्रह्मा जी हैं वो ब्रह्मा जी अवतार हुए। फिर इन्होंने कहा, महाराज अब हमें ये बताइए मुक्ति किस किस प्रकार से होती है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया तो इन्होंने कहा मुक्ति दो प्रकार से होती है, एक क्रम मुक्ति और एक सद्योन्मुक्ति। महाराज इस विषय को प्रायः छोड़ देते हैं वक्ता लोग, कहते हैं क्या वर्णन करें, देखो कितना प्यारा वर्णन। दो प्रकार की मुक्ति है। कैसा? आपने खूब तीर्थ करी, तपस्या करी, आराधना करी, परिक्रमा करी, व्रत किए, शरीर को कष्ट दिया, मर गए। मरने के बाद मान लो अति उत्तम कर्म है, ब्रह्मलोक को चले गए। ब्रह्मलोक में जाने के बाद आपको सृष्टि का कोई ना कोई कार्य दिया जाएगा, उच्च पद दिया जाएगा। अब आपको बना दिया गया एक छोटा सा पहाड़ में जीवों की सेवा करो। क्रम मुक्ति बता रहे, क्रम से कैसे होती। पहाड़ बन गए, बाकी युग में तो सही चलोगे, कलयुग आते आते लोगों की बुद्धि विकृत होती, पहाड़ को भी तोड़ने लग जाते हैं। फिर कल्प बदला, फिर नदी बने, नदी बाकी युगों में सुरक्षित रहेगी, कलयुग में दूषित कर देंगे, फिर तड़ाग बने, उसके बाद वायु के रूप में 49 में से किसी एक वायु का पद खाली हुआ, उसमें चले गए, वहाँ पर रहे। फिर क्रम कर करके फिर अग्नि बने, अग्नि स्वरूप बनने के बाद फिर ध्वनि स्वरूप आकाश पर, आकाश के बाद व्यामोह बने, फिर व्याकृति बने। देखो 5 चीज़ों को हम लोग अनुभव कर लेते हैं। कैसे? धरती को छू सकते हैं? नहीं छू सकते, छू सकते हैं, देख सकते हैं। पानी को पी सकते हैं, देख भी सकते हैं। अग्नि को देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वायु को स्पर्श के द्वारा महसूस कर सकते हैं। आकाश को कर सकते हैं कुछ? हाँ, ध्वनि जो होती है वो आकाश में होती है, ध्वनि जो सुनाई देती है आकाश के द्वारा, वो सुन सकते हैं। इसके आगे के जो तत्व है उसका वर्णन नहीं कर सकते। व्यामोह तत्व, व्याकृति तत्व, इन तत्वों में जाता जाता जीव फिर जब अंतिम कल्प आता है ब्रह्मा जी के महाप्रलय में सभी भगवान में समाते हैं, तो वो भी भगवान में समा जाता है। लेकिन दूसरा है सद्योन्मुक्ति। कैसे? भगवान का खूब भजन किया, भजन करते रहे, आराधना करते रहे, भगवान की कथा सुनते रहे, शरीर का समय पूरा हुआ, भगवान के लोक से आ गए, वैकुंठ से विमान, और ठाकुर जी के धाम पधारे। और नहीं भी धाम पधारने की इच्छा हुई तो भी जगत की अगर सेवा भी ठाकुर जी देंगे तो ब्रज धाम में कहीं वास बना देंगे, कुछ न कुछ बना देंगे। तो ये सद्योन्मुक्ति आदि रहेगी। तो आज समय तो हो ही गया है। मेरा विचार तो ये था कि आज 12 अवतार पूरा कर लेते। क्या विचार है? 10 मिनट का समय दोगे या कल करें? देखो एक बात की चर्चा आप लोगों से मैं कर दूँ। एकांत में मैंने एक दो से पूछा था, शांति से कथा जो है मैं आज और कल से ही लोगों से पूछ रहा हूँ। एक शैली तो ये है जो भागवत वक्ता करते हैं, पन्ना बना लेंगे, छोटी सी पुस्तिका रख लेंगे, पलटते रहेंगे, फिक्स कथा करते रहेंगे। आपको भी पहले से पता होता है कि अब ये बोलने वाला है, होता है पता, 10-5 कथा सुन लो पता चलता है ये बोलने वाला है। लेकिन भागवत के जो मूल तत्व है, जो सचमुच सुनने योग्य कथा, जैसे देखो नारद जी की कथा, सुखदेव जी का पूर्वा परिचय, ये सब जो कथाएं, इस कथा को नहीं वर्णन करेंगे और छोड़ते चले जाएंगे। मंडूक गति, 2-2 अध्याय, 4-4 अध्याय पलटते गए और बीच बीच में गाते बजाते गए, समझ में नहीं आया, खत्म कर दिया।
दूसरा ये शैली है जिस शैली से हम आपको कथा सुना है। समझ में आ रही है कथा? आ रही है कि नहीं? और ये कथा थोड़ी सी अलग लग रही है आपको? क्या नहीं लग रही? लग रही है कि कुछ नया नया कथा सुनने को मिल रहा है। इस शैली से कथा सुनो कि आनंद भी आवे, भगवान में मन लग जाए, बुद्धि पक जाए। तो इस शैली से कथा में थोड़ा समय तो लगता है, लेकिन आनंद की वृद्धि होगी। अब चौथे दिन जो है कृष्ण जन्म का, राम जन्म का विधान होता है। लेकिन जिस गति से कथा चल रही है, आज हम तीसरे स्कंद भी नहीं पहुंच पाए, दूसरे स्कंद में बैठे हुए हैं। तो दो बातें हो सकती हैं। एक तो जैसी कथा चल रही है वैसे ही सभी कथा भाग को विस्तार करें, बाकी भाग संक्षिप्त कर लें। जो ज़्यादातर सुनने में मिल जाती है उसे संक्षिप्त कर देते हैं। जैसे परीक्षित और सुखदेव जी का मिलन आप लोगों ने सुन रखा है, उसको थोड़ा संक्षिप्त कर दिया। लेकिन सुखदेव जी की कथा सुनने को नहीं मिलती, उसे थोड़ा सा विस्तार कर लिया। एक तो है कि इसी भांति कथा चलने दें और आप लोगों को सभी कथा सुनने को मिले। तो जितना हो जाए भगवान की कृपा से उतना सुन ले, बाकी अगली बार देखें। दूसरा ये विधि है, दूसरी ये विधि है कि बीच के कुछ चीज़ों को जैसे वो लोग छोड़ते हैं वैसे हम भी छोड़ दें, डायरेक्ट दसम स्कंद पर पहुँचे, कृष्ण का जन्म करा। तो मुझे तो उत्तम यही लग रहा है कि मैं आपको कथा सुनाऊं, आगे की कथा आगे सुना ली जाए। आप लोगों का क्या विचार है? कथा चलने दें? चलो, श्री राधा दीदी की जय। आप लोगों के मन में कोई प्रश्न हो, नहीं भी पूछ सकते हो, पर्ची में लेके। हाँ, अभी 10 मिनट बंद करो। कथा जो है कभी चुनाव थोड़ी थोड़ी हाँ जी, थोड़ी थोड़ी का कमने से सब में कमनी कथा देखो एक बात है, श्रीमद् भागवत महापुराण में 14,728 श्लोक हैं इस समय विद्यमान। बोलने के लिए 18,000 है, लेकिन गिन के कोई देखता ही नहीं। गिन के देखो तब तो पता चले। तो 14,728 श्लोक इस समय कलयुग में विद्यमान है, जो तो भागवत आता है ना, गीता प्रेस। इतने श्लोक में हम प्रयास करते हैं कि ज़्यादा नहीं तो 4,000 श्लोकों की बातें तो जनता के पल्ले पड़ ही जाए। हम, आप यकीन मानो, बहुत थोड़ा सुना रहे हैं। अगर हम विस्तार करें तो मैं सच बता रहा हूँ, एक श्लोक आपका 7 दिन खत्म कर दूँगा। विस्तार कर ही नहीं रहे हैं, पर अच्छी बात यही है, बार बार मौका नहीं मिलेगा। हमने कहा मृत्यु का कोई भरोसा नहीं, पता चला ब्यास आश्रम में गया, वहीं लुढ़क गया, तो दोबारा ये कथा सुनने को मिले ना मिले, इसलिए मन को भगवान में रमा के कथा सुनो। अब थोड़ा सा कीर्तन कर लो, उसके बाद आरती करो। कुछ पल की जिंदगानी, एक रोज शब को जाना, बरसों की तू क्यों सोचे, पल का नहीं ठिकाना। कुछ पल की जिंदगानी, खुशबुओं से महके शरीर सारा। कि तूने अपने तन को जो है निखारा, चित्रों की खुशबुओं से महके शरीर सारा। आजादी साथ दी, आजादी
एक रोज सबको जाना तू सोचे पल का नहीं ठिकाना की जिंदगानी तुझी रोज शब गुजारा परिश्रम की तुझ सोचे पल का नहीं ठिकाना जिंदगानी एक रोज सबको जाना तू सोचे पल का नहीं ठिकाना मन है हरि नगर पर मन में इसे बसा ले करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले मन है हरि का दर्पण मन में से बसा ले करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले मन है हरि नगर पर मन में इसे बसा ले करके तू कर्म अच्छे कुछ पुण्य धन कमा ले करता में और धर्म तू करता में और धर्म तू प्रभु को अगर पाना परिश्रम की तुझ सोचे पल का नहीं करना सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम मंगल भवन अमंगल हारी मंगल भवन अमंगल हारी प्रभु सुदत रथ अजिर बिहारी प्रभु दशरथ अजिर बिहारी जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम उमा कहूँ मैं अनुभव अपना कहूँ मैं अनुभव अपना सत हरि भजन जगत सब सपना सत्य हरि भजन जगत जब जपुरा जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम राधे श्याम जय सिया राम राधे श्याम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम श्री राधा दीदी सभी भागवत भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती
भगवान की है आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को काटते हैं आरती भागवत भगवान की आरती भागवत भगवान की है आरती पापियों को काटते हैं आरती भागवत भगवान की जय।